नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और इस समय मैं नैनीनाडा ब्लॉक के फुलटंडा गांव में हूं। मेरे साथ एक छोटा भाई है जिसने 12वीं पास करी है और हाई स्कूल में भी मैंने सुना कि इसने टॉप किया था और 12वीं में भी यहाँ पे स्कूल टॉप इसने किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इसी साल 12वीं पास करी है। कौन से सब्जेक्ट से पास करी? PCM से। अरे वाह, क्या बात है। कितने नंबर आए आपके? 437। तो बिना संसाधनों के 437 नंबर लाना मतलब 500 में से 500 नंबर लाने के बराबर है। क्योंकि यहाँ स्कूलों में टीचर नहीं मिलते हैं, यहाँ कोई ट्यूशन सेंटर नहीं मिलते। यहाँ स्कूल जाने के लिए वो पहाड़ उधर दिखाई, वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पहले, तब जाके स्कूल मिलता है। उसके बाद भी आगे जाना पड़ता है। फिर आते वक्त भी कैसे भूखे प्यासे कड़कड़ाती धूप में जो है आना पड़ता है। उसके बाद पढ़ाई करके अगर 437 नंबर आ रहे हैं तो वाकई में ये 500 में से 500 के बराबर है। क्या करोगे आगे, क्या करना चाहते हैं? जी की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से? ऑनलाइन करता हूँ। ऑनलाइन? क्या बात है। क्या करोगे इंजीनियर बन के? देश का विकास करूँगा। देश का कैसा विकास करना चाहते हैं? क्या बदलाव आप अपने क्षेत्र में लाना चाहोगे? सबसे पहले जैसे यहाँ रोड नहीं है तो रोड लाता था। और जो मतलब ऐसे जैसे अब कोई महिला गर्भवती होती है तो यहाँ से दिक्कत होती है। उसके बाद जैसे यहाँ कोई चिकित्सा में कोई वो नहीं है, मतलब डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर नहीं है तो उसमें विकास करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ की मतलब कमी नहीं है वो दूर करनी है। कमी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कमियां क्या क्या है ना। तो जैसे आपने बताया कि वाकई में गर्भवती महिला जो है यहाँ से कितनी दूर जाती होगी अगर कोई गर्भवती महिला है। और एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए पहले तो ये लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिर उसके बाद हमारे पहाड़ की सड़कों की हालत सबको पता है, कैसे गड्ढे होते हैं। उस सड़कों की हालत में धक्के खाते हुए रामनगर काशीपुर तक जाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। अच्छा, अग्निवीर योजना की मैं बात करूं, युवा हो 12वीं पास आपने कर ली है, पहाड़ का तो पहला युवा अगर मैं पहली बात करूं कहीं जाना चाहता है, चाहे मैं देश सेवा की बात करूं, नौकरी की बात करूं, सबसे पहले सोचता है कि मैं फौज में जाऊंगा। आप नहीं सोचते कि फौज में जाना है? क्यों? अब हर किसी की अलग अलग सोच होती है और मेरी उसमें इच्छा नहीं है। ऐसा तो नहीं अग्निवीर की वजह से? नहीं है, कभी मतलब इच्छा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब मेहनत करो। तो ऑनलाइन क्लास कोई कोर्स ले रखा है या यूट्यूब से पढ़ते हो? कोर्स ले रखा है। किसने गाइड किया था? ये मुझे मतलब यूट्यूब से चला पड़ा। यूट्यूब से पढ़ा। तो उन बच्चों के लिए भी संदेश है जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखते हैं, नाच गाने की वीडियो बनाते हैं और हम जैसे कुछ ब्लॉगर्स को भी देख लेते हैं, लेकिन हम जो है अच्छी बातें दिखा रहे हैं इस समय और चाहते हैं कि जो है हमारे देश का युवा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अपने भविष्य को बनाने के लिए करे, जैसे भाई कर रहा है। कौन सा फ़ोन चलाते हो? एंड्रॉयड चलाते हो? मम्मी पापा ने दे दिया? नहीं, अभी अपना भी नहीं है, पर्सनल बाइक है, उससे देता हूँ। जब बाइक है उससे सिग्नल आते हैं? आते हैं, थोड़े बताइए जाते। तो रात को कर देता हूँ लेक्चर डाउनलोड। अच्छा, रात को लेक्चर डाउनलोड कर देते हो और सुबह जो है तब करता रहता है। अच्छा, क्या बात है यार। बड़ी मेहनती बच्चे हैं और ऐसे बच्चे वाकई में अनोखे होते हैं। और ऐसे बच्चे जिस दिन निकल जाते हैं ना, उस दिन पूरी दुनिया इन बच्चों को सलाम करती है। इन बच्चों के जो हौसले हैं वो वाकई में जो है और बच्चों के भी हौसले बढ़ाते हैं। यहाँ से IAS मंगेश घिंडियाल जी निकल चुके हैं, जो इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं दिल्ली में। वो यहाँ DM भी रह चुके हैं, टिहरी के और रुद्रप्रयाग के DM भी रह चुके हैं। वो इसी जगह से आते हैं। ऐसे न जाने कितने ऑफिसर आज देश की सेवा कर रहे हैं जो पहाड़ से पढ़ के निकले हैं। लेकिन अब संसाधनों की कमी तो है, लेकिन जो इन संसाधनों की कमी को छोड़ के भी आगे बढ़ रहा है, इन संसाधनों की कमी को जूझते हुए भी आगे बढ़ रहा है, वो हमारे ऐसे भाई होते हैं। क्या नाम बताया आपने? अमित रावत जैसे भाई होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और हम सब चाहेंगे कि जरूर आगे बढ़े। धन्यवाद।